बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सपेरिमेंट्स के सिलसिले में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। उसको हम कहते हैं कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। ये किस लिए करते हैं? इसलिए कि हमने देखना होता है कि कंपैरिजन करना है। हमने एक वेरिएबल को हम टेस्ट कर रहे हैं, एक फैक्टर को टेस्ट कर रहे हैं, और उस फैक्टर को हम दोनों ग्रुप्स में देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी और कंट्रोल ग्रुप में भी। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है, द ग्रुप which is provided all the necessary conditions सारी कंडीशंस इसको प्रोवाइड की जाती हैं। द एक्सेप्ट वन टू बी टेस्टेड, जिसको हमने टेस्ट करना है, इसके अलावा सारी कंडीशंस इसकी पूरी की जाती। जबकि जो कंट्रोल ग्रुप होता है, दैट इज़ द ग्रुप विच इज़ प्रोवाइडेड all the conditions इसमें सारी कंडीशन जो है वो पूरी की जाती। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं। हमने टेस्ट करना है नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस। हमने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है। ज़ाहिर बात है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक बनाते हैं यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। तो अगर पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है और बाकी सारी चीज़ें भी पूरी की जाती हैं, तो दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस होगी और ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज को फिर हम टेस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज के बना है या नहीं बना। तो इसके लिए हम दो ग्रुप्स रखते हैं। नंबर वन का क्या कहा हमने? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है, ये पहला ग्रुप है। इसके अंदर हम पौधे को लाइट भी अवेलेबल करते हैं, सनलाइट भी अवेलेबल करते हैं, और वाटर भी अवेलेबल करते हैं। सनलाइट भी है, वाटर भी है, लेकिन इसके अंदर इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको प्रोवाइड नहीं करते। ये है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब इसका कंपैरिजन करते हैं दूसरे ग्रुप से
जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में हम इसको रोशनी भी प्रोवाइड करते हैं, लाइट भी प्रोवाइड करते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करते हैं, इसको वाटर भी प्रोवाइड करते हैं। ये है कंट्रोल ग्रुप। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक फैक्टर जो है ये एब्सेंट है, यहाँ पर सारे फैक्टर जो हैं वो इसको पूरी तरह प्रोवाइड किए गए। जब आप फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज का टेस्ट देखेंगे कि ग्लूकोज किस में मौजूद है किस में नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है इसको जब आप टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज की मौजूदगी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अगर इसको नहीं दी तो इसका मतलब ये है कि फ़ोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे सारी कंडीशंस पूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी दी है, यहाँ पे ग्लूकोज बन गया। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट क्या है? वो रिज़ल्ट ये है CO2 is necessary for photosynthesis। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों ये था कंट्रोल ग्रुप। इसको दोबारा सम अप कर लें। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या फ़र्क होता है? जस्ट एक वेरिएबल जिसको हमने टेस्ट करना है उसका फ़र्क होता है। एक वेरिएबल जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को नहीं दिया जाता और उसमें सारे वेरिएबल जो है वो पूरे किए जाते हैं। उसके बाद में उसका रिज़ल्ट जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और कंट्रोल ग्रुप का कंपैरिजन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स पढ़ा। यही एक क्वेश्चन बनता है, इसको आपने सारा ही तैयार करना है। एक्सप्लेन कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। ये आप तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।